नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के समीप एक गांव है जनोपुरा, जहां पर जो ग्राम प्रधान है उनके दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं आज हम पहुँचे हैं ग्राम वासियों के पास और ग्राम वासियों के कहने पर आज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा यहाँ पर पहुँचा है और रूबरू कराएगा कि गाँव में कितना हुआ विकास और गाँव में कितना हुआ बदहाल। सबसे पहले अपने साथी से कहूँगी, शिवा एक बार सबसे पहले सड़कों की हालत दिखा दें। ठीक है, 5 साल होने को आ रहे हैं, लगभग उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, बावजूद इसके अभी तक लोगों का कहना है कि गांव में विकास के नाम पर ज़ीरो यहाँ पर नीति नज़र आ रही है और पैसे जो थे वो भरपूर मात्रा में आए हैं। जो विकास होना था उस तरीके से यहाँ पर पैसे आए, लेकिन अगर मैं विकास की बात करती हूँ तो विकास यहाँ पर ज़ीरो है। सबसे पहले मैं बाबू जी से बात कर ली, तो क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम करमवीर सिंह है। करमवीर सिंह जी, कितना काम कराया गया ग्राम? कुछ नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं कराया गया। आपका नाम मतलब ग्राम प्रधान का नाम क्या है? राजू। हाँ। कितना काम कराया गया? कोई काम नहीं कराया, सारे फर्जी फर्जी हैं। जी है। आपका नाम क्या है बाबूजी? जयवीर। क्या काम नहीं कराया? कुछ नहीं कराया। मकान का क्या सीन है आपके? मेरा सीन ये है कि कच्चा कोठा मेरा जी। मैंने कही कोठा मेरा बनवा देंगे, 10,000 रुपया दे दा। 10,000 रुपये दे दे? हाँ, 5,000 मुझसे ले लिए। किसने ले लिए? राजू प्रधान ने। अच्छा। हाँ। फिर मैंने कहा 5,000 जब तुम मुझे पैसा दिवाओगे जब ही दे दूंगा, मुझ पास नहीं है। पेंशन मिल रही है आपको? हाँ, पेंशन, उसी पेंशन में से तो मैं जोड़ तोड़ करके दिया नहीं, मुझ पर नहीं है कुछ भी। आपकी पुरानी पेंशन है अभी बंधी गई है? पुरानी है। अच्छा, और क्या काम यहाँ पे जो नाले खरंजे हैं वो किस तरीके से बनवाए गए हैं? नालियाँ कुछ बनवाई गई हैं? कोई नहीं जी, कुछ नहीं। दो तीन खरंजों के रिपेयर हुई है बस। इंटरलॉकिंग जो बैठ गई है 2 जगह, एक तो वहाँ जहाँ साफ चलकाई है, एक इस गली में, वो रिपेयर कराई। अच्छा, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, सबसे मैं बात करनी। सचिन जी, ग्राम प्रधान के माध्यम से कितने कार्य कराए गए हैं? हमारी नॉलेज में कोई कार्य धरातल पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय होंगे वो किस तरीके से देख रेख में है? कोई देख रेख उनकी नहीं है, उनका मेन गेट ही क्षतिग्रस्त है इस टाइम। जो यहाँ का प्राथमिक विद्यालय? हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या इस गांव में पेयजल की है। आपके सामने सरकारी नल खड़ा है, इसे देखिए आप, इसकी चबूतरी पेली हो चुकी, इतना गंदा इसका पानी है। ना कहीं आरओ की स्थिति है। अच्छा, आरओ ग्राम प्रधानों द्वारा आरओ लगाए जा रहे हैं? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। एक भी आरओ कागजों में है, कागजों में पूरा है, कागजात में पूरा है, मानक पूरे हैं बिल्कुल हर चीज तरीके से। तो सेक्रेटरी साहब से आपने कभी कंप्लेन की? वो नहीं सुनते जी। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? नितिन। और जो ग्राम प्रधान है? राजू। तो आपने उनसे बताया नहीं कि आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, आपके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया? ये नीचे से ऊपर तक सब मिली भगत है, इसका कोई वो नहीं, भ्रष्ट है बिल्कुल जी। अच्छा, सड़कों पर यहाँ जो सड़कें ये इंटरलॉकिंग कितनी हुई है? ये तुम्हारी 10 साल पहली सड़क है जी, ये वाली। अच्छा, सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ पर कुछ इंटरलॉकिंग बनाए गए हैं जो कि यहाँ के जो विधायक है तेवतिया जी के माध्यम से बनाए गए हैं। उसमें दिखाया गया है कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान है उन्होंने अपने उसमें वो कागजात में, क्या ये सच है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या था पूरा वाक्य बताया जाए? वो विधायक जी ने बनवाई थी, उद्घाटन इन्होंने करा उसका। ये ग्राम प्रधान जी? हाँ जी, अपने अंडर ले ली इन्होंने। अब पानी की व्यवस्था शिवा से कहूँगी, शिवा एक बार थोड़ा कैमरा घुमाए, दिखाए कि वहाँ पर पानी किस तरीके से, थोड़ा चलाकर वो पानी दिखाना किस तरीके का यहाँ पर। इस गांव का मेन चौराहा ये है और यहाँ आप देखो, अगर आपको कहीं आरओ दिख रहा हो, यहाँ 10 गांव का आदमी निकलता। यहाँ पर जो सामूहिक शौचालय है उनकी व्यवस्था कैसी है? आप जाके देखेगा ना। अपनी भाभी उसने वो सफाई कर्मचारी लगा ली, अब वो तो प्रजापति है, वो तो नहीं जाती, कुछ पैसे उसे दे दे और बाकी आप रख ले। तो यहाँ के जो सामूहिक शौचालय है वो बिल्कुल स्थिति खराब है? इसके ये जो मकान मालिक है इसके घर के दौरे है बिल्कुल खराब है। यहाँ के तालाब हम हम गाँवों में देख रहे हैं, तालाब बहुत सुंदर सुंदर बनवाए गए हैं ग्राम प्रधान के अंदर। यहाँ पर कोई तालाब बनवाए गए? कोई नहीं बना जी। आगे आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शुभम त्यागी है। शुभम, कैसे तालाब है यहाँ के? यहाँ तो मैम तालाबों की ये स्थिति है कि उनमें पानी जमा हो रखा है, उसमें ही फिर कूड़ी गिर रही है और कूड़ी से फिर मच्छर पैदा होते हैं। आप? हाँ जी, पढ़ते हैं। लाइब्रेरी है यहाँ पर? यहाँ नहीं है मैम लाइब्रेरी, कुछ नहीं, आज तक कुछ पता ही नहीं है लाइब्रेरी किधर है। ग्राम पंचायत भवन जो है उसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है? फैसिलिटी है लेकिन पढ़ाई का कोई साधन नहीं होता। वहाँ पर कोई बुक्स वगैरह? कुछ बुक्स वगैरह नहीं है। शिक्षा के लिए यहाँ पर कुछ जागरूक अभियान चलाया? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए यहाँ पर कोई कैंपिंग आज तक हमें कुछ नहीं, कोई सुविधा मिली। CCTV कैमरे भी इस गाँव में नहीं है।
हर गांव में मैंने देखे हैं कि ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे हैं जो थाने से कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा ऐसा नहीं है कि अगर कुछ हादसा हो जाए कि हम उसे देख सकें सीसीटीवी कैमरे में ऑनलाइन। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। आप युवा हैं, खेल के मैदान है यहाँ पर? यहाँ के खेल के मैदान भी नहीं है मैम। आप देख लिए बाहर हमारा एक स्कूल है श्री तिलकराम त्यागी स्मारक इंटर कॉलेज, उसकी चौबंदी है, उसकी चौबंदी में भी खेल कूद का ही मैदान था। अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है खेल कूद के लिए, घास हो रही है बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा, सबसे मेन चीज एक और होती है यहाँ के शमशान घाट। शमशान घाट कैसे हैं? अच्छी तरीके से बनाए गए है ही ना जी। है? कहाँ जाते हैं फिर? गंगा जी ले जाएंगे। गंगा जी जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई जगह मुहैया नहीं करा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत नहीं की आपने? कुछ नहीं है जी। जब ग्राम में गांव में कोई अनहोनी हो जाती है और किसी के घर में मौत हो जाती है, मौत जहमत के बाद यहाँ पर कोई कुछ भी सुविधा सब गंगा जी जाएंगे, बच्चा भी 8 दिन का बच्चा भी गंगा जी जगह है, कोई जगह नहीं। अच्छा, सोचने वाली बात है। मैंने जगह जगह आपको दिखाया है, जिस गांव में मैं गई हूँ कहीं के हालत बदतर थे और कहीं पर मैंने शमशान घाट भी आपको दिखाए जो ग्राम प्रधान के माध्यम से बनाए गए हैं, पूरी तरीके से सुसज्जित कराए गए हैं, पानी की व्यवस्था है, स्लाइडर करा रखा है। तो वहीं जनुपुरा में एक और वाक्य सामने आ रहा है जहाँ पर शमशान घाट ही नहीं है। बच्चे से लेकर अगर बुजुर्ग किसी की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उसको सीधा गंगा ले जाया जाता है। तो सर कैसे मैनेज कर रहे हैं? कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ खूब उठाई है, सुनते नहीं। मुझको 4 महीने हो गए एप्लीकेशन देते देते। 4 बार डीएम के यहाँ जा लिया, एडीएम के यहाँ जा लिया, एसडीएम के यहाँ दे ली। डीएम सर का क्या कहना है? वो तो लिख दिया, फॉरवर्ड कर दिया और ये गोल कर दें। क्यों? उनने कह दी प्रधान ने कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पैसे सब खाते हैं। ये कौन कहता है? प्रधान कहता है। नाम क्या है? राजू प्रधान, जन्मपुरा का, मुरादपुर जन्मपुरा पूरा। अच्छा, यहाँ पर जो वृद्ध महिलाएं होंगी, बुजुर्ग महिलाएं, उनको पेंशन मिल रही है? वो पुरानी चल रही है जो भी, नई नहीं बनवाई गई? ना तक कोई कैंप लगा है इस उद्देश्य से कि आप वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन बनाओ, ना किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है कि आज अधिकारी आ रहे हैं अपनी पेंशन वगैरह देख भी लो, चेक। अच्छा, आप लोगों के माध्यम से उनको वोट देकर बनाया जाता है, ठीक है, उन्हें तैयार किया जाता है। मैं सर से भी बातें करूंगी, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा कभी हुआ कि जो ग्राम प्रधान है वो आपके पास आए और आपकी समस्याओं को सुना? आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक त्यागी। ग्राम दीपक जी, थोड़ा बताइए मुझे डीपली थोड़ी जानकारी। जानकारी ये है, मैं दीपक कुमार त्यागी जनुपुरा का निवासी हूँ और 10 साल से पंचायत सदस्य बन चलता आ रहा हूँ। सदस्य साहब हैं? जी जी जी। और अब 4.5 साल इनका कार्यकाल पूरा हो चुका। आज तक ना तो कोई ग्राम पंचायत में मीटिंग हुई है इनकी, ना किसी चीज़ का कोई प्रस्ताव रखा गया है। जो भी हो रहा है ग्राम प्रधान या ब्लॉक के माध्यम से सब रिली मिली भगत है इनकी। तो आपका तो मेन रोल रहता है? मेन रोल है। कई बार कोई आज तक ना कोई मीटिंग है, ना कोई सलाह है, ना कुछ है। जो भी कर रहे हैं अपनी एक तानाशाही के रूप में चल रहा है। अच्छा, यहाँ के जो ग्राम पंचायत भवन होगा, ग्राम पंचायत भवन में बार बार कार्य होता है, रुक जाता। तो अब इन्होंने एक बाउंड्री, अभी लगभग 2-1 महीने हुए हैं जो बाउंड्री हुई है, और उसका पैसा इन्होंने निकाल रखा है 21-22 में। कितने कितने पैसे आए हैं आपके पास? तो पूरा लेखा जोखा है, जरा बताएं हमारे। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। जैसे वाटर कूलर के लिए 50,000 वाटर कूलर की। कितने कूलर लगे हुए हैं? एक नहीं लग रहा है। ठीक है, और बताएं। और आंगनवाड़ी केंद्र के लिए एलईडी, वो तो चलो है, ग्राम में मरम्मत कार्य LED लगी हुई है? ₹1,00,000 एलईडी लग रही है, लेकिन वो आंगनवाड़ी बोल रही है कि हमारे कोर्ट उससे आया पैसे से। ग्राम में मरम्मत कार्य के 3 लाख रुपए निकले। 3 लाख रुपए कहाँ लगे हैं? ये तो ग्राम प्रधान बताएंगे कहाँ लगे हुए हैं। और तुम्हारे पंडित जी वाले तालाब के लिए 50,000, जो आज तक किसी तालाब की कोई सफाई नहीं हुई। तालाब कैसे हैं यहाँ के? तालाबों की बहुत बुरी हालत है, हम पैर रखना भी भारी है। कीड़े मकोड़े उसमें। प्रशासनिक व्यवसाय 1 लाख रुपए। बताइए 1 लाख का क्या हुआ? प्रशासनिक व्यय लिख रखा है इसमें। जब आज तक कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, तो 1 लाख रुपए कहाँ गया? और ये क्या लिखा और हुआ है? बहुत है, ये तो एक मोटा मोटा छाट के जानना चाह रही हूँ, बताएं थोड़ा। हाँ, कुआओं की सफाई आज कुएं हैं यहाँ पर? कोई कुआएं चालू ही नहीं है। सब कुछ लोगों ने वो पाट रखे हैं, तो सफाई किस चीज की होगी? उसके लिए कितना कोष आया? इसके लिए इसमें खोल रखा, उसमें बुकलेट में है। अतरे से शिव मंदिर तक 1,70,000। क्या कहाँ पर लगाया? क्या 1,70,000? कोई नहीं है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से। इसका तो ये ग्राम प्रधान ये बताएंगे कि ये क्या क्या हो रहा है इसमें। इंटरलॉकिंग कहाँ कराई? 1,60 में कुछ नहीं हुई, सब रिपेयरिंग हुई। 1,60,000 एक दिखा रखा है, 1,70,000 एक दिखा रखा है। तालाबों की सफाई में बताओ 2,10,000 तालाबों की सफाई। अगर तालाब की बात करेंगे, तालाब भी मैं साझा करूँ। ग्राम में डस्टबिन की स्थापना 2 लाख रुपए। कितने डस्टबिन? एक भी कहीं कुछ नहीं है। जो 1-2 पुराना है वो पुरानी योजना का लगा हुआ है। प्रधान जी के। और ग्राम में आरओ की स्थापना 1,45,304 रुपए। कितनी लगे हुए? एक नहीं, कहीं कुछ नहीं।
ग्राम में सोमपीट, इसका ये पता नहीं ये होता क्या होता है सोम? हमें भी जानकारी नहीं। 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख जी, डबल हैं, फर्स्ट सेकंड डबल दे रखे हैं, एक में 2 लाख हैं, एक में 1.5 लाख हैं। और बहुत ऐसी चीजें हैं, वीरेंद्र से रमेश तक इंटरकोली 2,40,000 इंटरलॉकिंग, पता नहीं कहाँ लगी है। और नया खरंजा तो कोई लगा नहीं, रिपेयरिंग का हुआ जो भी हो, उसमें 1,000-2,000 ईंट कोई कम पड़ गई तो वो आई होंगी। और ये रहा एक सतीश से शोभा सिंह तक इंटरलॉकिंग 2,40,000 रुपये। आरसीसी विधायक जी बनी हुई है। पहले विधायक जी द्वारा बनवाया। पहले लगा था, पहली योजना से पहले लगा था, उसके बाद में अब उसमें वो हुई है, आरसीसी की रोड बनी है विधायक जी के कोटे से, वो चढ़ी हुई है अभी, और बने हुए भी लगभग 6-7 महीने हुए हैं। ये पैसा निकल गया 21-22 में। ये जो लिस्ट है जितनी भी, ये सब तो आपने ये चीजें साझा नहीं की? नहीं, साझा उससे किया जाता है जो कोई सुने या कार्य करे। इसमें दिखा रखा है शिव मंदिर की 4 दीवारी का 2.5 लाख रुपया, लेकिन उनसे हमारी बात हुई थी, तो जो एक प्राइमरी स्कूल की दीवार टूटी, एक जर्जर मकान है, तो वो उसमें दिखाया इन्होंने, तो अब पता नहीं कितना लगा। ऐसी जैसे प्राइमरी नंबर 1 की है, गेट की 1,80,000 रुपये इन्होंने निकाले हैं। अब आप जाके देखिए कि 1 लाख रुपये 1,80 में इन्होंने क्या कराया। केवल 14 इंची के पाए खड़े होकर सरियों का गेट चढ़ा हुआ 1,80,000। पुराना ही है। हाँ, 2 लाख एक आरओ लगे हुए हैं दोनों स्कूलों में, उसके 1-1 लाख रुपए इन्होंने अलग अलग निकाल रखे हैं। गाँव के 2 लाख अलग हैं आरओ के, उसका कोई आरओ नहीं लगा हुआ। मतलब 5 लाख हो गए, कुल मिल 4 लाख हो गए। 2 आरओ के 1-1 लाख अलग हो गए, 2 लाख वो स्कूलों में लगे हुए हैं, वो तो लगे हुए हैं, लेकिन जो ग्राम में के दिखा रखा उसका कोई आरओ कहीं ना लगा, ना कोई डस्टबिन है, ना कोई तुम्हारी बेंच वगैरह है। अच्छा, कितना कोष आया होगा लगभग? ये लगभग 95-96 लाख रुपए का कोष है, 21-22 का, 1 साल का। पोलिंग कितना है? पोलिंग है हमारे यहाँ 2200-2300 का अच्छा, मैं लगभग। पूछ लेती हूँ। चलो 90 लाख के आसपास समथिंग यहाँ पर कुछ आया। आपकी निगाहों में और आपकी नॉलेज में अभी तक कितना इन्वेस्ट कर दिया गया होगा गाँव में? 5 साल का, 1 साल का? 5 साल का। 5 साल का लगा। तो साल लगभग खत्म हो गया उनका। अगर सारा आंकड़ा लगाया जाए तो जो एक बाउंड्री हुई है उसमें काफ़ी पैसा लग गया, टंकी का भी है, तो मिला के काफ़ी पैसा है। लेकिन 1 साल का जो ब्यौरा है वो लगभग 95-96 लाख रुपए का है, जो 50% भी गांव में यूज नहीं हुआ। और कुछ काम तो ऐसे हैं जो है ही नहीं, पूरी साल का फर्जी बड़ा है, पूरी बुकलेट है छपी हुई, सब कुछ उसमें है। ये तो एक मोटे मोटे आंकड़ा ऐसा लिया था कि जो नॉलेज में नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो। डीएम महोदय से क्या चाहते डीएम महोदय को दिया हुआ है, डीएम महोदय से अनुरोध है कि वो इसकी कृपया करके जांच करके जो पैसा ग्राम के लिए आया है तो कम से कम 80 पैसे तो लगे। हमने मान लिया 20 पैसे उसमें खर्चा आ जाता होगा, लेकिन 80 पैसे तो गांव में लगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग आपको अपने आप को इसमें गलत नहीं मानते कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए जब आपने उन्हें जीता के बिठाया है? तो महीने से ठहरा हूँ मैं आवाज़। इतनी एप्लीकेशन है मेरे फोटो स्टेट, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से इंक्वायरी आती है बीडीओ को, बीडीओ एडीओ पंचायत, वो सब पैसे खाए हुए हैं और वो कोई सुनवाई नहीं करते। क्या क्या नाम है उनके? मैं नाम तो नहीं जानता। वीडियो ऑडियो के क्या नाम है जो ये बता रहे हैं? वीडियो के तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का जो मेन उद्देश्य रहता है सचिव से रहता है, जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी साहब का नाम नितिन चौधरी, और उनके पास ही जांच आती है। वो ब्लॉकों में घूम घाम के फिर वहीं से कैंसिल हो जाए, वही रिपोर्ट लगा के वापस भेज दें। ये कम से कम 6 महीने से परेशान है। तो जब गाँव में युवाओं के लिए कोई सुविधा नहीं, युवाओं को पानी की कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा का आप स्कूलों की व्यवस्था जाके देखें, बुरा हाल है। सीसीटीवी कुछ नहीं, पानी नहीं, सीसीटीवी कैमरे नहीं, और तुम्हारे रास्ते की जर्जर हालत है। लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं। यहाँ पर जो मतलब अगर उसकी बात करूँ, यहाँ पर जो सीएनसी वगैरह होते हैं, जो फैसिलिटी स्वास्थ्य पर कुछ यहाँ पर कैंपिंग वगैरह, स्वास्थ्य पे कैंप लगते होंगे तो गांव में तो वो घूमती नहीं है, आती है। एक छोटा सा बना हुआ है, लेकिन वो भी जर्जर हालत में है। आती हैं वो, कभी कभार कोई जानकारी मिल नहीं पाती गांव में। मतलब यहाँ पर आप कहेंगे जो यहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से गांव वंचित रह गया। वंचित है बिल्कुल, 500 साल ऐसी गई है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि कम से कम इसकी जांच होकर सही व्यवस्था गांव वालों को लाभ मिले। जैसे वृद्धा पेंशन है, बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन वाले हैं, कोई किसी का कोई लाभ नहीं है यहाँ। सब तो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में दोबारा लेके आएंगे? कोशिश करेंगे। किसको कोशिश करेंगे? जो इस काम को पूरा कर सके और सही जो पैसा ग्राम में आ रहा है वो गांव में लग सके। अगर राजू जी ही उठकर आते हैं तो मैंने तो सूत्रों के हवाले से खबर होता है गांव का जो इलेक्शन होता है वो पलट जाता है। क्या मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि पैसों से वोट बिक जाती हैं क्या?
बिकती होंगी, हम तो है नहीं बिकने वाले, ना हमें राजू को वोट देनी, जो दे दिया। अब 5 साल उन्हें देख लिया, अब किसी दूसरे को देखेंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में आप उन्हें दोबारा जिता के लेके आएंगे? नहीं, हम तो नहीं। तो देखा आपने, मैं मौजूद थी गढ़मुक्तेश्वर के समीप एक गांव है जनूपुरा, जहां पर विकास कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आई और खान आपूर्ति के लिए काम भी नहीं कराए गए। कोष पूरा आया है, 90 से 95 लाख का यहाँ पर जो बताया जा रहा है इन्वेस्ट हुआ है। कागजों में भी लिखे हुए कहाँ कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। बावजूद इसके अगर धरातल पर देखा जाता है, ग्राउंड जीरो से देखा जाता तो यहाँ की स्थिति शून्य नजर आती है। फिलहाल खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिवा आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।